हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश आनंद और आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का इंट्रोडक्शन का सेकेंड लेक्चर बताने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन का फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को 4 पार्ट में बांटा था, जिसमें से फर्स्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पार्टिकुलर एंगल जो कि आज पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसके अलावा लास्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसका फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, क्योंकि ये छोटा छोटा है तो एक लेक्चर में इसको खत्म करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये पढ़ लिए हैं और इसका नोट्स भी बना लिए होंगे। हम लोगों को कंटिन्यू करना है यहाँ से। टॉपिक का नाम क्या है? तो जब हमने डिफरेंशिएट किया था तभी आपको बताया था और उम्मीद करते हैं कि आपको याद भी होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स, ये हमारा सेकेंड टॉपिक था इस इंट्रोडक्शन लेक्चर का। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो कुछ पार्टिकुलर एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। चलिए, अब इनमें पार्टिकुलर एंगल में आपके सिलेबस में पार्टिकुलर एंगल में कौन कौन से हैं जी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सिर्फ इन्हीं एंगल्स का बात हम करेंगे। इससे ज़्यादा एंगल या कम एंगल होगा तो हायर क्लास में देखेंगे। अब बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक टेबल है। टेबल में थीटा का मान हमने क्या क्या लिया है? थोड़ा कलर चेंज किया जाए इसका। थीटा का मान हमने 0 डिग्री लिया है, 30 डिग्री लिया है, 45 लिया है, 60 लिया है और क्या लिया है? 90। इसमें हमने क्या लिया है? साइन, और साइन 0 का मान कितना होता है? 0। फिर आपसे पूछा जाएगा कि साइन और साइन 30 का मान, तो आप कहेंगे 1/2। साइन 45 का मान, तो सर 1/2, 1/√2 सॉरी। आपसे कहा जाएगा कि साइन 60 का मान बताएं, तो आप कहेंगे √3/2। और साइन 90 कितना होता है? तो सर 1 होता है। ठीक है। फिर कॉस का जब निकालना हो, अगर साइन का याद रखे हैं तो कॉस का आप याद कर सकते हैं ऐसे। कैसे? कि 90 के तरफ, मतलब राइट हैंड साइड में 1 है तो सबसे लेफ्ट में कौन आ जाएगा? 1। दैट मीन्स कॉस 0 का मान 1 होगा, कॉस 30 का मान √3/2 होगा, कॉस 45 का मान कितना होगा? 1/√2 होगा, कॉस 60 का मान 1/2 होगा और कॉस 90 का मान कितना होगा? 0 होगा। कहिएगा सर, अच्छा आप ये बताना चाहते थे सर, क्या बताना चाहते थे? कि सर 0 डिग्री, जो साइन 0 का मान होगा वही किसका होगा? साइन 90 का होगा। जो साइन 30 का मान होगा वही क्या होगा? कॉस 60 का मान होगा। 45 का दोनों का क्या होगा? सेम होगा। उम्मीद करते हैं कि आप बात समझ चुके होंगे और टेबल बना के याद करेंगे। tan 0 निकालना है तो कभी भी आपको tan थीटा निकालना हो तो आप कहेंगे tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब क्या करना है? रेशियो निकालना है। ऊपर साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा। तो tan 0 का मान निकालना होगा तो 0/1 कितना हो जाएगा? 0। यहां से जब डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा? 1/√3। यहाँ एक बार में दोनों कट जाएगा चूंकि इक्वल है। यहाँ नीचे बेस से बेस कट जाएगा, √3/1 मतलब √3 आएगा। और 1/0 क्या होता है? कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझ चुके हैं, और नहीं समझे हैं तो आपको याद करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। 3 ही साइन, कॉस और टैन को हम याद करेंगे, उसके अलावा 3 का हम लोग खुद से निकालेंगे। आप कहिएगा सर कैसे निकालेंगे? तो अगर आप इंट्रोडक्शन फर्स्ट देखे हैं या नोट्स बनाए हैं तो उसमें देखिएगा कि साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है,
सेक tan का रेसिप्रोकल होता है, सॉरी सेक cos का रेसिप्रोकल होता है और cot tan का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हमको cot थीटा निकालना है, क्या निकालना है? cot थीटा। तो हम cot थीटा कैसे निकाल सकते हैं? सर रेसिप्रोकल किसका होता है? tan का होता है। तो क्या हो जाएगा बुआ? cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा। मतलब अगर tan को हम पलट दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो क्या हो जाएगा सर? वो मिल जाएगा हमें cot। चलिए देखिए 0/1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। और कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो क्या कहोगे बुआ? अनडिफाइंड। क्या कहोगे? अनडिफाइंड। ओके, यहां देखो 1/√3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? पलट दो, √3/1 और नीचे 1 तो लिखते नहीं है, इसीलिए cot 30 का कितना हो जाएगा? √3। यहां कहोगे सर 1/1, 1 है मतलब क्या है? 1/1। तो 1/1 को जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 ही आएगा, तो कितना होगा? 1। यहां कहोगे कि सर √3 है तो नीचे 1 से डिवाइड कर देंगे, सर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। और इतना याद रखेंगे कि 1 अनडिफाइंड ये कितना होता है? तो 0 होता है। कितना होता है? 0। या तो आप ऐसे याद रखेंगे या कैसे याद रखेंगे? देखिए tan 0 का मान 0 होता है तो cos 90 का मान कितना होगा? 0। जैसे हमने साइन में देखा था ना कि राइट हैंड साइड वाला पकड़ के यहां से पलट दिए थे, तो देखिए इसका फर्स्ट इसका लास्ट बराबर, फिर इसका सेकेंड लास्ट बराबर। तो वैसे ही आप tan और cot में कर सकते हैं। ठीक है, अब कहेंगे ठीक है सर आपने cot का निकाल दिया, सर हमको अगर निकालना होगा किसका? सर हमको निकालना होगा अब इसके अलावा sec का। तो हम लोग क्या करेंगे? हम बोलेंगे बाबू वो भी बन जाएगा। आप पूछेंगे सर कैसे? हम देखिए आपके सामने है, हम निकालना सिखा देते हैं। अब सबको रट के रखेंगे तो दिक्कत है, भूलने का चांस रहेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं, 3 को याद रखते हैं और 3 को रेसिप्रोकल करके निकाल देंगे। ठीक है, अब 3 को रेसिप्रोकल करेंगे तो आप कहेंगे कि सर कैसे होगा, जरा बताइए। तो देखिए आपके सामने है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। हाँ, अब कौन कौन बचा है? तो सर सेक थीटा बचा है और कॉसेक थीटा बचा है। सर हम लोगों को याद है, क्या है? याद है सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल? कॉस का। पलटते जाओ, 1/1 कितना होगा? 1। √3/2 क्या होगा? 2/√3। पलटते जाओ, 1/√2 क्या होगा? √2/1। नीचे बाई में तो 1 लिखते नहीं है, फिर 1/2 क्या होगा? 2 होगा। सर 0, कभी 0 डिनोमिनेटर में आए तो वो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है सर। ओके, वेरी गुड। फिर आप कहेंगे सर कॉसेक, बाबू याद करो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल था? साइन का। तो क्या होगा? साइन को पलट देंगे तो 0/1, 1/0 क्या होगा बुआ? अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड होगा। ओके, फिर आप कहेंगे अच्छा तो सर 30 का निकालना होगा। हम बोलेंगे पलट दो इसको तो 2/1 होगा। किधर आ गए आप? क्या होगा बुआ? क्यों भैया? 2/1 होगा। तो 2/1 तो हम लिखते नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 45 की बात करेंगे तो इसको पलट देंगे, सर √2/1 होगा, लिखते नहीं है हम नीचे 1 को। फिर क्या होगा 60 का? तो सर इसको पलट दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा सर। सर इसको पलट दीजिए तो 1/1 कितना होगा? 1 होगा। तो हम साइन का, कॉस का और tan का याद रखेंगे, कॉट का, सेक का और कॉसेक थीटा का। इसका हम लोग क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करके निकाल लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर सबको रटते हैं, अगर आपका IQ अच्छा है, एक बार में याद रखते हैं तो अच्छा बात है, नहीं तो देखिए अगर 3 याद रखते हैं ना तो प्रैक्टिस करते करते क्या होता है, अपने आप इसका हो जाता है, ठीक है, याद हो जाता है। चलिए, ये था आपका क्या सर, ये आप बता रहे थे हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल। कौन कौन सा पार्टिकुलर एंगल? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। सर इसी से हमें पता चल जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो इसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, इसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया, तो हमने ऑब्जर्व यही किया है कि अगर A अर्थात
एंगल का वैल्यू इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो ध्यान से देखो, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1 तक ये बढ़ा ना। तो अगर एंगल का मान बढ़ेगा तो साइन ऑफ एंगल का मान भी बढ़ेगा। सर tan का भी मान बढ़ेगा, सर सेक a का भी मान बढ़ेगा। तो सर अगर साइन, tan और सेक का बढ़ रहा है तो सर घट किसका रहा है ये भी बता दीजिए ना। 3 का बढ़ रहा है तो बाकी जो 3 बच गया उसका मान क्या होगा, घटेगा। अगर a का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इंक्रीज करता है तो साइन, tan और सेक का मान इंक्रीज करता है, बाकी तीनों का डिक्रीज करता है। ध्यान दीजिएगा, हमने सिर्फ क्या कहा, 0 डिग्री से 90 डिग्री। 10th के सिलेबस में सिर्फ यही है, इसके अलावा आप कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखेंगे आगे के सिलेबस में कि क्या होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, एंगल बढ़ने पे घटने पे, वो बाद की बात है। अभी तक आपको इतना ही। सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ। अब कहोगे कि सर अच्छा सेकेंड कंप्लीट, मतलब हम लोग थर्ड में इंटर करेंगे। और थर्ड क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कहोगे सर अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हम लोग सुने हैं। हम पूछेंगे ठीक है तो बताओ क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्या होता है। आप कहोगे कि सर किसी दो एंगल को अगर हम ऐड करते हैं और उसका सम 90 आ जाए, 90 आ जाए तो उन दोनों एंगल को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं सर। तो कहेंगे कि सर टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज कितना, 90 डिग्री। अब इसमें एक चीज याद रखेंगे कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री चेंज क्या होता है, कॉस होता है। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री चेंज साइन होता है। tan का कॉम्प्लीमेंट्री चेंज क्या होता है बुआ, कॉट होता है। कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री चेंज क्या होता है, tan होता है। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री चेंज क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री चेंज क्या होता है, सेक होता है। तो अगर आप ये याद रखते हैं तो बाकी आप फॉर्मूला पूरा याद हो जाएगा। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, tan का कॉट में, कॉट का tan में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। कहिएगा सर तो फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। अगर साइन के अंदर 90 माइनस ए होगा, साइन के अंदर 90 माइनस ए होगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए, तो उस केस में साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, तो कॉस ए हो जाएगा। अगर कॉस के अंदर 90 माइनस ए होगा तो वो किस में बदल जाएगा, साइन ए में बदल जाएगा। अगर ये दोनों याद है तो बाकी उससे कर लेंगे। tan के अंदर 90 माइनस ए होगा तो कॉट ए, कॉट के अंदर 90 माइनस ए होगा तो tan ए। सर सेक के अंदर 90 माइनस ए होगा तो कॉसेक ए, और कॉसेक ए के अंदर कॉसेक के अंदर अगर 90 माइनस ए होगा तो क्या होगा, सेक ए। ये आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन बनाने के लिए याद रखने हैं। ओके, चलिए तीसरा पार्ट इस चैप्टर का थ्योरी के रूप में, ये तीसरा पार्ट था, ये भी समाप्त हुआ। अब एक पार्ट बचा, बताओ कौन सा। तो कहोगे सर 4 पार्ट जो शुरू में बताए थे उसमें एक पार्ट लास्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हम लोग वही देखेंगे अब, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कहिएगा सर एक बात बताइए। हम कहेंगे पूछो। खाली तुम ही पूछते हो, हम पूछते हैं तो बताते कहाँ हो। याद है सब फॉर्मूला? हाँ याद है, तेज आदमी हो, बहुत तेज हो, बस ये बात मेरा मजाक है। चलिए अब कहिएगा कि सर तो ये बताइए कि पहले आइडेंटिटी बताइए कि आइडेंटिटी होता क्या है। क्या बताइए, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होता है वो, किसी भी वेरिएबल के लिए उसका वैल्यू अगर ट्रू आता है, उसका इक्वेशन ट्रू होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। कहोगे कि सर डिफाइन कैसे करेंगे, तो आपके सामने है, एन इक्वेशन इज कॉल्ड टू बी एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल इन्वॉल्व। जो वेरिएबल है उसमें एक्स वेरिएबल होता है, वाई होता है, थीटा होता है, यही सब होता है ना। तो कहोगे कि सर अगर वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए इक्वेशन ट्रू होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे। अगर उस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा तो उसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहेंगे। हो गया।
क्या कहोगे कि सर अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशियो उसमें आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी का डिफिनेशन हो गया कि सर किसी भी जो वेरिएबल होता है उस कोई भी वेरिएबल का वैल्यू रखिए उसके लिए क्या होगा, इक्वेशन ट्रू होगा। तो सर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गया तो उसको क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया तो उसको कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बात खत्म। अच्छा, अब कहोगे कि सर याद कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे सिंपल, इसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहां से साइन स्क्वायर का मान निकाले तो कॉस स्क्वायर को उस साइड भेजना पड़ेगा, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर हमको वैल्यू निकालना होगा कॉस स्क्वायर थीटा का तो कहोगे सर सिंपल, कॉस स्क्वायर निकालना है तो साइन स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए, 1 पहले से है साइन स्क्वायर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बुआ, कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है इक्वेशन का कि जिसको निकालना है उसको एक साइड रखेंगे और बाकी सबको दूसरे साइड भेज देंगे। उसके अलावा आपको याद रखना है कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और 3 ये अलग से फॉर्मूला इसमें ज़्यादा यूज होते हैं, इसीलिए हमने फिर से आपको याद दिला दिया है। वो कौन कौन सा है, तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सबको याद रहता है कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। बाबू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अगर इतना फॉर्मूला याद रखते हैं तो हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इसका गारंटी मेरा। अब कहोगे कि सर जब गारंटी दिए तो गारंटी लिख के दीजिए, मुंह से बोलने से होगा क्या, यही सोच रहे होगे। अच्छा, तो ये चीजें हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होगा कि सर डेली आप वो वाला चश्मा लगा कर पढ़ाते हैं, आज ही ब्लैक चश्मा, तो जानते हो एक राज है इसके पीछे। बताएं, हमको पता चला है कि हमारा ससुरारी में हमारा वीडियो लोग खूब शेयर करके देखते हैं, तो हम सोचे कि इस बार जैसा है उसी तरह दिखेंगे, लेकिन सोचे कि चलो क्या करते हैं, कम से कम चश्मा लगा लेते हैं, उससे तनियो सा तो हीरो लगेंगे ना क्या। चलिए, ये ऐसे ही मतलब था, सुनने में आया था, मजा लीजिए बातों का, ठीक है, उसको ये नहीं करना है। खैर, इतना अपना थ्योरी था, इस चैप्टर का पूरा थ्योरी खत्म हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। अब बनाएंगे कौन सा, 8.2, 8.3, 8.4। बहुत बहुत आभार।